बुद्धिमान बहुत लोग हैं, लेकिन अपने को नष्ट कर रहे हैं बुद्धिमान बन करके। भोग सुख कितना है, बोले जैसे नई दाद हुई हो। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है भगवान नरसिंह जी की स्तुति में। ये भोग सुख, काम सुख कितना सुख देता है, बोले जैसे नई दाद हुई हो, नए दाने दाद, और फिर खुजलाओ, फिर इसके बाद जो फबदता है, फिर जो जलन होती है। भगवत रसिक जी कहते हैं भोग क्या है, बोले भूत के लड्डू। जो खा रहे हैं वो पछता रहे, जो नहीं खा रहे वो पछता रहे। ये जो भोग रहे हैं उनके हृदय से पूछो, रात दिन उसी के चिंतन में जल रहे हैं, श्वासें नष्ट कर रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं, अब ये भोग लूं, इसको भोग लूं, उसको। भगवान बचावे ऐसा नाशवान खेल, ऐसा घृणित खेल, ऐसा धिक्कार युक्त खेल कि दिव्य परमानंद से विमुख कर देता है। जीव को सोच ही नहीं रह जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अंत में कोई सत्य वस्तु तो हाथ नहीं लगी तो पछताना ही रहता है। जो नहीं भोगता है वो जब भोगी पुरुषों को देखता है तो लगता है बड़ा सुख है इनके। भगवान आजकल तो और ही कृपा किए हुए हैं, बहुत ही कृपा किए हुए हैं। पहले तो मर्यादा से उठना बैठना चलना होता था, अब तो चलना भी ऐसे हो रहा है कि वस्त्र आदि का धारण करने का जो पूर्व पद्धति, उन पद्धतियों का त्याग, चलने की मर्यादा का त्याग, व्यवहार बड़ा ही अपवित्र और अशुद्ध, और जेब में मोबाइल तो वो अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध श्रवण, मनमानी चित्तवृत्ति भाग रही संसार की तरफ। ये जो त्याग के मार्ग में चल रहे हैं और ये जो भोगों का आकर्षण बहुत बड़ा भारी ये माया का दुख है, वो समझ नहीं पाता, बस वही चिंतन बना रहता है। और जो भोग रहे हैं वो और भोगों की लालसा में जल रहे हैं। बोले ये माया के भूत के लड्डू दोनों को दुख दे रहे हैं, जो नहीं भोग रहे हैं उनको भी और जो भोग रहे हैं उनको भी। ये जो नहीं भोग रहे हैं इनको कैसे बचना होगा? बोले ये तन से तो छोड़ रहे हैं, मन से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको दोनों ही दुख होए। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। राधा 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 नाम सुधा रसम, ये रसबल है। जब नाम जप करोगे तो घृणा हो जाएगी। कौन सा ऐसा स्थान है जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से भी अधिक महत्वशाली है? अरे वमन हो जाए ऐसे घृणित अंग हैं, उल्टी हो जाए ऐसे घृणित अंग, बदबूदार अंग, मलमूत्र के भांड इस शरीर को प्रिय, इस शरीर को प्रिय, इसमें सुख। भगवान बुद्धि शुद्ध करें, कृपा करें। नहीं चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, अगर भजन नहीं है ना तो स्थिति वही होगी। जिनकी आप निंदा कर रहे हो उन्हीं में नाक रगड़ोगे। ये माया का ऐसा विशुद्ध जो जाल है, उससे निकलने के लिए जब तक पूर्ण भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। नाटक से नहीं निकल सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। 50 वर्ष हो जाते हैं फिर भी वही नारकी भोगों की तृष्णा मिटाना कठिन हो जाता है। और जो भगवान की शरण का रास्ता पा गए, कम समय में इस माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं भगवत रसिक जी, भगवान श्री हरि सबके हृदय में विराजमान हैं, पर जब तक भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर विशुद्ध भक्ति नहीं होगी तब तक कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ क्या है? यही लाभ है इन विकारों पर विजय प्राप्त करना। जो उपदेश है और को, खुली बात कह रहे हैं, खुली बात। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप, ठगे आपको आप। विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमार्थ पत हेत बके, पर धन को लूटे। पंडित संत महंत गोसाई परमहंस जो,
लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। बड़े ही विरक्त फक्कड़ महापुरुष, किसी की कुछ भी आन कान न रखने वाले, बोले जो उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है मैं उसे कुछ नहीं मानता हूं। भगवत रसिक जी कह रहे, जो वाणी में वही मन में वही आचरण में हो तो तुम्हारा प्रवचन ठीक है, प्रवचन कुछ और मन में कुछ और आचरण कुछ और। तो पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, विद्वान पांडित्य से युक्त संत वेश, महंत पदवी, गोसाई पदवी, परमहंस आदि पदवियों को प्राप्त जो हैं, जो धन का लोभ मान मद का त्याग करके निरंतर अपने स्वरूप में या भगवदानंद में मस्त हैं, तो धन्य है वो जगत पावन करने वाले संत महंत पंडित गोसाई परमहंस जन। ये जगत पावन करने वाले हुए। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक बहुत विद्वान पुरुष है, उनकी वाणी जी में उपदेशों में अमृत बरसता है। बाबा से कहा, बाबा आप सिद्ध पुरुष हो, बताओ मुझे भगवत प्राप्ति होगी? बड़े सम्माननीय थे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी लेखनी में लिखते थे जो बाबा बोलते थे। बाबा ने कहा तुम्हें 7 जन्म तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, 1 जन्म के बाद क्या? कांप गए। क्यों बाबा? बोले हमसे पूछते हो क्यों? जो उपदेश देते हो आचरण में उतारते हो। शुभ गति कभी बेविचारी पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत ऋषिक जी ऐसे सिद्ध महापुरुषों में है जो किसी की कहानी नहीं रखते, किसी की। पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, कौन से? बोले लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। इसलिए दूसरों को परमार्थ उपदेश करने का अधिकार उसी का है जो स्वयं परमार्थ का पथिक है। जो बोले वही आचरण में होना चाहिए, वही मन में होना चाहिए। वचन मन आचरण एक होने चाहिए, तभी उपदेश सार्थक माना जाता है। जो स्वयं परमार्थ की बातें करता है और विषय भोगों में रति है, रुपया में रति है, मान प्रतिष्ठा में रति, भगवत ऋषिक जी महाराज कहते हैं चाहे कोई भी हो, इनसे हमारी भगवत सहायता होने वाली। हमने नहीं कह रहे, भगवत ऋषिक जी बोल रहे हैं। उनमें पहले बोला है कि जो उपदेश कर रहे हैं और अपने आचरणों को उसी के अनुसार चला रहे हैं, उपदेश के अनुसार, वो जगत पावन करने वाले हैं। चाहे पंडित हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गोसाई हो, चाहे परमहंस हो। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। ए भाई, उपदेश के अनुसार चलो, भगवत उपदेश के। हमारे संत जन, हमारे महंत जन, हमारे पूज्य गोसाई जन, हमारे पूज्य विद्वान जन जगत का सदैव मंगल करते रहे, मंगल करने वाले हैं। ये केवल विषय प्रवचन का या धन लेने का या मान प्रतिष्ठा का नहीं, ये जगत मंगल का विषय है। इसका उपहास न बनाया जाए। आज लक्ष्य को उद्देश्य न रख करके उसका उपहास बनाया जाता है। सच्ची माने वो सब व्याख्या करने से समझ में ही नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। जिनके उपदेश से आचरण न मिलते हो, जिनका मन और हो, उपदेश और हो, आचरण और हो, तो दूरी बना के रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खूब भजन करो, संग करो, तो मनस से कम वचस से कम। जिनका मन वही, वचन वही, चरित्र वही, तो बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी। बोले ये दूसरों से धन ऐठना, मान प्रतिष्ठा, ये भगवत सहायता क्या कर सकते हैं कि हमारी को भगवत प्राप्ति करा दे? नहीं भाई, नहीं। सदाचार का पालन,
और मन को निरंतर भजन में लगाते हुए जो उपदेश उसके अनुसार स्वयं आचरण में, नहीं तो बहुत लज्जा का विषय होता है हम दूसरे को त्यागी बनाना चाहें और स्वयं भोगी, ऐसा असंभव हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्या रूप महत्व कुल सबकी धज्जियां उड़ाए हैं महापुरुष हैं। जैसे ऊपर में वर्णन किया, अब नीचे कह रहे विद्या, आज उनका पूजन है इसीलिए उनकी वाणी वैसे प्राय होती ही रहती है। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, षटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के, जग बंचन के हेतु सबे गुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ी विद्या। एक बार यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठे किसी पद का चिंतन हो रहा था, तो थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देने लगी, प्यारे बहनों और भाइयों, महाराज ऐसे ऐसे। तो हमने कहा टेप चल रहा है क्या? तो ऐसे झांक के देखा तो एक विद्यार्थी भागवत के रिहर्सल कर रहा था, रिहर्सल। प्यारे बहनों और भाइयों, वहां कोई नहीं है, वो केवल सीख रहा है कि मुझे कैसे समाज में बोलना है। ये भगवत शास्त्र सीखने वाली चीजें नहीं। आप त्रिकाल संध्या कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भागवत का शुद्ध श्लोकों का गायन कीजिए, अपने आप भगवान सुखदेव जी आपके हृदय में बैठ करके भागवत का रहस्य विस्तारित करने लगे। अगर हमारा लक्ष्य बना धन, हमारा लक्ष्य बना कि समाज जोड़ करके वासनाओं की पूर्ति, तो इन शास्त्रों का रहस्य हम नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। सच्ची मानिए, अपने किसी शिष्य को भागवत की शिक्षा नहीं दी भगवान व्यासदेव जी ने, रचना करके तब तक गुप्त रखा कि इसका अधिकारी चाहिए। जब देखा कि हमें भी आसक्त नहीं है मेरा पुत्र, तो बोले यही है अधिकारी श्रीमद् भागवत का। जब स्वयं पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवे भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो उसमें हा पुत्र, लेकिन भगवान सुखदेव जी पीछे मुड़कर ने बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी मेरा यही पुत्र है। पर वो अनासक्त है, मेरा ही रूप लौट के नहीं देखा, अपनी मां का रूप नहीं देखा, तो ये रूप लीला का गान क्या करेगा? ये तो स्वयं बोध संपन्न है। सुकोहम वृक्षों से निकलने लगा तन्मयता में, तन्मयतया जीव ही तन्मयता, तो हर वृक्ष से निकलने सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुख। इतनी ऊंची स्थिति का ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा काहे को भागवत याद करेगा? एक श्लोक रूप माधुरी का कान में पड़ा, बरहा पीडम नटवर बपू, आसक्त हो गए श्री सुखदेव जी। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी की रूप माधुरी गान करके, और पक्का श्रीमद् भागवत में इतनी सामर्थ्य है, हृदय से कह रहा हूं कि सांगो पांग पद्धति से एक बार सप्ताह की श्लोक कान में पड़ जाए 18,000, तो महापापी भी परम पद का अधिकारी हो जाएगा। इसका प्रमाण धुंधकारी स्वयं उसी में है कि धुंधकारी 7 दिन बिना कुछ खाए पिए 18,000 श्लोक श्रवण करता, मनन करता है, तो विमान आता है और बैठ करके चला जाता है, और कोई साधन नहीं, केवल 7 दिन भागवत सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। तो ये नहीं कि सब भागवत केवल धन के लिए ही करते हैं या मान प्रति, नहीं। भूरिदा जना भगवत यश गान करने वाले जगत बंदनी होते हैं, जो रामकृष्ण हरि की चर्चा करके जगत को निष्पात करते हैं। संत जन मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थराजू, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थी कुर्वंत तीर्थान, ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ बन जाए। लेकिन ये उनके लिए है जो भगवत चिंतन में निरंतर डूबे हुए, एकमात्र जगत मंगल के लिए उनका वचन निकलता है, उनके चरण चलते हैं जगत मंगल के लिए। यहां जो निषेध किया जा रहा है उनको, जो नाटकबाजी के लिए भेष धारण करते हैं, पाखंड करते हैं, रुपया पैसा के लिए केवल दंभ करते हैं,
उनके लिए उनकी खिंचाई कर रहे हैं भगवत ऋषि की। कोई भी हो, जो महापुरुष संत जन होते हैं उनको किसी की परवाह नहीं होती। सत्य का वर्णन और सत्य का श्रवण वही कर सकता है जो सत्य में चल सकता है, अन्यथा नहीं। कह रहे हैं विद्या का, रूप का, बड़प्पन का, कुल का, धन का, यौवन का अभिमान जिसके अंदर है, ये बड़े बड़े कांटे हैं। बड़ी सुकोमल भक्ति महारानी उसके हृदय में कदम नहीं रखती। एक भी कोई अहंकार हो तो भक्ति नहीं रखती, फिर 6 अहंकार हो तो भक्ति कहां से जागृत हो जाएगी। विद्या का, मैं विद्वान हूं, भक्ति नहीं आएगी। मैं बड़ा रूपवान हूं, भक्ति नहीं आएगी। बड़ा धनवान, यौवन, बड़ा जवान, बलवान, सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, भक्ति महारानी वहां आ ही नहीं सकती। विद्या आदि पर अहंकार करने वाले व्यक्ति का सारा खेल केवल नट का खेल होता है। जैसे नट प्रदर्शन करके लोगों को रिझाता है, ऐसे ही जैसे नगर नारी कहते हैं वैश्या को, जैसे वैश्या पूरा श्रृंगार करती है सब तो अपने पति को रिझाने के नहीं, लोगों को फंसाने के लिए, ऐसे ही विषयी मनुष्यों को रिझाकर उनके हाथ से धन आदि, लाभ आदि की आकांक्षा रखने वाले ये भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं करते, ये विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसों को कभी श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इन सब का अहंकार त्याग करके जो भगवान की शरण में होकर के जगत मंगल के लिए नाम गुण लीला रूप का गायन करता है, वो महान विशुद्ध भक्त होता है। सद्गुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए। बोले सच्चे सदगुरु का शब्द जो है वो मंत्र के समान काम करता है। एक भी शब्द कान में पड़ गया तो परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे स्वाति का वर्षा का बूंद चातक पीता है ना तो जीवन बन जाता है, और जब सीप में पड़ता है ना तो वही बूंद मोती बन जाता है, और जब केला में पड़ता है ना तो वही कपूर बन जाता है, और जब सांप के मुख में पड़ता है तो भयंकर विष बन जाता है, वही उसकी विष की वृद्धि करता है। सदगुरु के शब्द तो एक ही हैं पर अधिकारानुसार अलग अलग। अब जब ऐसे लोगों के कान में शब्द पड़ेंगे तो विष की तरह लगेंगे। अपने को बहुत बड़ा समझता है, दूसरों को ऐसे ऐसे। और अगर दैन्य भाव से तो जो कुछ कमियां सब निकाल करके हम अपने को भगवत मार्ग का सच्चा पथिक बनाएं, इसलिए इन संतों का उपदेश है। इसलिए कह रहे एक ही बूंद है, वही सीपी में पड़ा तो मोती बन गया, केले पे पड़ा तो कपूर बन गया, चातक की चोंच में आ गया तो जीवन बन गया उसका, क्योंकि वो उसी से अपनी प्यास बुझाता है। सांप के मुंह में चला गया तो विष बन गया। सदगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए, तब वह मुक्ता होए। सजाती संगति जैसे, ना तरु तोए को तोए होए नहीं मुक्ता ऐसे। भगवत रसिक अनन्य बधु नव गर्भ धरे उर, सदा सहायक सास स्वामिया जानो सतगुरु। सच्चे सदगुरु का जब शब्द निकलता है तो मंत्र की तरह काम करता है, बाण की तरह, अमोघ बाण बेध देता है, अंदर की कच्चाई को भस्म करके सच्चा बना देता है। अगर शिष्य के हृदय रूपी सीपी में वो शब्द टिक जाए और वो सकुचा करके अपने सारे दोषों को अंदर जो देख रहा है, ये धिक्कार है, हमारे अंदर ऐसे दोष हैं, इनको मैं त्यागूंगा, गुरु चरणों के बल से मैं निर्विकार बनूंगा। बोले जे ही उसके हृदय में वैसी बात, तो मानो सकची रूपी मीन का टक्कर लगा तो वो दिव्य मोती बन गया। मोती दिव्य तेजो में प्रियालाल के भाव को प्राप्त हो गया। भाव रूपी मोती, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु।
अगर सजाती साधु संग ना मिले, गुरुदेव की बात पर पूरी श्रद्धा ना हो पावे, तो वो शब्द शब्द मात्र रह जाता है, अलग प्रभाव दे देता है। वो गए थे सत्संग में, सबको ललकार रहे थे, सबको ललकार। ये गया सांप के मुंह में, सांप के मुंह में विष बन गया और वो विष उगल रहा है। अरे अपने को तो महापुरुष समझते हैं, दूसरे को घासपूस समझते हैं। हमने सुना था प्रवचन में, कुछ नहीं, और वो बूंद गया। महापुरुषों के वचन हैं, वही वचन श्रद्धालु के हृदय में गए तो भाव रूपी मोती बन गए। वही वचन अश्रद्धालु, ऐसा नहीं, भगवान सब पर कृपा करते, कभी कभी अश्रद्धालुओं को भी सत्संग मिलता है। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। चाहे जितना अमृत पियाओ, सांप के मुंह में जाके विषय बनेगा, वो और कुछ नहीं बनेगा। वो सत्संग में बैठे केवल ये सुनते हैं कि कौन सा पॉइंट मिले जिसका हम निगेटिव भाव प्रस्तुत कर सके, वो कौन सा पॉइंट मिले जिससे मेरा जीवन सुधर कर भगवान में लगे, ऐसे भाव वाले नहीं होते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भगवत रसिक जी कहते हैं, जब कोई अपने गुरुदेव का अनन्य होता है, बधू जैसा, जैसे बहू नहीं होती, बस पहले के भाव थे, मेरा पति मेरे लिए भगवान है और जिस घर में मैं आई ये मेरे भगवान का मंदिर है, अब इस डेहरी पे ही मेरे प्राण समर्पित है। ये पहले की बधुओं का दृढ़ नियम। बोले ऐसे ही मेरे गुरुदेव मेरे सर्वस्व है, बस ये डेहरी जो इनके चरणारविंद की रेखा से युक्त है, यही मेरे लिए परम धाम है। इनके उपदेश ही सब शास्त्रों का सार है, बस जो पकड़ लिया सो निपट गए, माया से निपट गए। बोले जो ये रसिक अनन्य गुरुदेव के हो जाते हैं, बधू हृदय वाले होते हैं, इनके हृदय में अपने आप गुरुदेव की जो विशुद्ध भाव भई भक्ति है उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो अपने आप वहां आधान हो जाता है। सच्चे गुरु का शब्द जाकर उसके हृदय में प्रेम रूपी भाव रूपी गर्भ प्रकाशित कर देता है, यही हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। बोले जो स्वार्थ रस है, विषय का पोषण करता है, तो नवधा भक्ति का नाटक करता, सच्ची भक्ति उसके हृदय में जागृत नहीं हो पाती। आवत भगवत भक्ति निधि जहां मैं मेरी नाही, पोषत अपनो जान सब बंधे न काहू माही। बंधे न काहू माही श्याम श्यामा गुण गावे, अनिच्छित जग रीति प्रीति रस रीति लड़ावे। गुणते न्यारे रहत सहित जो श्याम सहावत, बल्लभ जीवन जुगल भक्ति भगवत जब आवत। जो विशुद्ध भगवान की प्राप्ति के मार्ग वाले संतों का संग पा जाते हैं, श्री हरि भक्ति रूपी परम निधि उन्हीं संतों के पास है जो विशुद्ध भाव में है। ये अहंकार और ममता युक्त जो हैं, ये उस भक्ति की छाया भी नहीं छू सकते। नहीं? मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, भगवत रसिक की बात है। जहां मैं और मेरी का पोषण हो रहा है, थोड़े कड़वे शब्द हैं नीम जैसे, पर नीम बहुत रोगों का नाश करने वाली होती है। सही मानिए ये जितने शब्द हैं अमृत से भरे हुए हैं, सबके मंगल के लिए हैं। बस सुधर जाए, बात मान के बुरा ना माने इन महापुरुषों की बातों को कि ऐसे कैसे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। ईमानदारी से ठाकुर जी को साक्षी करके अपने हृदय में देखो तो तुम्हें पता लगेगा कैसे कह रहे हैं। भगवान को साक्षी करके देखो, अगर बुरा कह रहे हो तो बताना, सच्चाई से देखो। बस सच्चाई तो लाखों कोस दूर है तो देखे कैसे। हम अपने को बहुत सुंदर मानते हैं, लेकिन असलियत दर्पण के सामने पता चलेगी। जब शीशा लगा के देखे तब लगेगा कितने सुंदर हैं। ये संत वचन शीशा की तरह हैं, इनको सामने रखो फिर देखो, तौलो अपने
कि आपका स्वरूप क्या है, आपका भाव क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आपके गुण क्या है, आपकी महिमा क्या है, तब आपको पता चलेगा। आवत भगवत भक्ति निधि जहां मैं मेरी नाही, ये श्री हरि भक्ति रूपी परम निधि उन्हीं संतों के संग से मिलती है जो वास्तविक भगवान के प्रेम में मगन है, जहां अहंकार नहीं और ममता नहीं। संत किसी वेश विशेष को नहीं कहते, संत स्थिति को कहते। ध्यान रखना, स्थिति क्या? उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार, मैं पूरे विश्व का, पूरा विश्व मेरा परिवार, ये संत का है, परिवार है। और जहां 5-6 लोग हमारे परिवार के, शेष सब बाहरी, वो मैं मेरी तय तेरी भक्ति नहीं, इसका नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। बड़ा विचित्र खेल है। मैं मेरी का पोषण हो रहा है, मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरी का पोषण हो रहा है, उपदेश हो रहा है माया त्याग का। जिनके मन में मैं और मेरी अर्थात अहमता और ममता है, वो भगवान की भक्ति की छाया को भी नहीं छू सकते। ये अहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। तो कैसे हम इस मैं मेरी को प्रभु के चरणों में समर्पित करें? बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हित सो रीज रिझाओ। देवन को दुर्लभ या देही तैने सहजी पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। ये एक अहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। बड़ा विचित्र खेल है, बहुत समझने की जरूरत है। ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए, इसलिए सावधान। ऐसे रसिक भक्त इस चराचर जगत में सबको अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। जो मैं मेरी का त्याग किए हुए विशुद्ध भक्ति में है, उनकी पहचान है, वो सबको अपना मानते। पूरा विश्व हमारा है। आपको ध्यान होगा, पीछे वर्णन हुआ था कि संसार का उलझा हुआ सूत, तो आप ये समझ लो कि 100 ग्राम है, और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र एक मन है। उलझा हुआ सूत्र एक मन उलझा हुआ। माया को सुलझाने के लिए तो बहुत बढ़िया सूत्र हैं, अगर सच्चे संत मिल गए तो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा ये। लेकिन ये जो भक्ति संबंधी लेकर हम बैठ जाता है संप्रदायवाद की, ऐसी मेड़ बैठ जाती है कि दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, कभी संप्रदायवाद की मेड़ को नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्की आचार्य हमारे गुरुदेव, हमारे उपासना इष्ट देव की बस खुल्लम खुल्ला पूरे जगत में अपने इष्ट देव का भाव और खूब नाम वाणी का गुणगान और आचार्य निष्ठा, बस इसके आगे नहीं। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कभी कहीं नहीं फंसता है, नहीं तो ऐसे उलझ जाते हैं, तुम्हें कैसे बताएं। हम ये बताना चाहते हैं कि यदि मेड़ के अंदर रहे तो समुद्र का अवगाहन नहीं कर पाओगे। हम जिन महापुरुषों के प्रेरणा भाव से आगे बढ़ते हुए आए, उनकी यही प्रेरणा रही, कभी किसी मेड़ में मत बंधना। तो कभी किसी मेड़ में नहीं बंधे। यहां पूजन होता है पूरे विश्व के महात्माओं का, और सबका होगा। जो बचे हैं ना, जहां जहां तक प्रेरणा होगी सबका होगा। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर सब हमारे इष्ट के हैं। जड़ चैतन्य सब इष्टमय है। हमको किसी का इस बात का सपोर्ट की जरूरत नहीं कि ऐसा करोगे तो तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे बने नहीं, कभी नहीं आए थे। और बड़ी कृपा रहे कि बचपन से निकले, बहुत ही वैसे स्वभाव रहा है, जंगली, कुछ नहीं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं।
बचपन से जिस स्वभाव से निकले और जिस भाव से निकले, जो समेटता चला रहा उसी के लिए जीवन है, किसी मेड़ के लिए नहीं। किसी मेड़ के लिए जीवन नहीं है। कभी किसी तालाब को अपना ध्येय नहीं माना, समुद्र को माना है। समुद्र से ही आकर्षण होकर बरसता तालाबों का पोषण होता है। समुद्र है श्री भगवान, वही है सब रूपों में। अब इस खोपड़ी में और कुछ समझाने की किसी की ताकत नहीं कि और समझ में आ, वही है। हम मानते हैं, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन शास्त्र कहता वही है, बस दूसरा कोई नहीं। दूसरो न कोई पक्का। भगवत रसिक जी कह रहे, चराचर सारे जगत को जो अपना मानता है वही सिद्ध संत है, वही भगवान का प्रियजन है। कुछ और समझ में आने वाली बात नहीं। कौन हमारा नहीं। अब हमारे आचार्य की आज्ञा, ये क्रूरापि पापिनो, जो क्रूर है, पापी हैं, जो सताम संभाष्य है, जो महापुरुषों से भाषण करने योग्य भी नहीं है, वो स्वराध्य बुद्धिर मम, मेरे राधा वल्लभ लाल है। बात बन गई। जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन वेद कहता है, वही आचार्य चरण कहते हैं, बस मुझे आचार्य की बात माननी, फिर पीछे नहीं, सीधे आचार्य की बात माननी। विश्वंभर सब जग आभास, जस वर्णो हरिवंश विलास। हमारा हरिवंश विलास कैसा है? विश्वंभर सब जग आभास। ये बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, जो मेड़ में नहीं बांधा। व्यास नंदन जगत आधार, जगमगत जग जस सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा, जग संपदा, जग जीवन, सब जग मंडन, जग मंगल, जग उद्धरण, जग निधि, जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा सु जय जय श्री हरिवंश। ये है स्वरूप। बोलो, ये है स्वरूप। मेड़, दीवाले, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति कहां इसमें? नहीं मानना, नहीं मानना। किसी वाद विवाद को नहीं मानना, किसी मेड़ को नहीं मानना। बाढ़ आने दो, सब बह जाएगा, एक ही रहेगा, केवल एक। बाढ़ आने दो, अंदर की बाढ़ आने दो, केवल एक रहेगा, जमुना ही जमुना। जिधर देखो जमुना ही जमुना। बाढ़ आने दो, प्रेम की बाढ़ आने दो। जीव सरिता सावन जलुमगत सन्मुख सिंध सिधारे, जीव नादे मन दिए कुरंगन प्रगट पारधी मारे। ये हमारे आचार्य की वाणी। प्रीति न काहू की कान विचारे, सर्वत्र सम अवस्था में एक परमात्मा विराजमान। किंतु ये मैं मेरी का पोषण करने वाले इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल। नहीं समझाया जा सकता किसी को, अपने समझने के लिए केवल है परमार्थ। जो सांसारिक व्यवहार, जागतिक प्रेम, इससे अलग होकर भागवतिक भाव से संपूर्ण चराचर जगत को श्यामा श्याम का रूप देखकर उनके नाम रूप गुणगान में मगन है, वही रसमय क्षेत्र में प्रवेश पाते हैं, लाडली लाल को दुलार कर पाते हैं। जब भक्तों के जीवन सी युगल सरकार की रसमयी भक्ति में प्रवेश पाते हैं तो तीनों गुणों का स्पर्श खत्म हो जाता है, त्रिगुणातीत स्थिति। वही श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस को पाते हैं, जहां ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, और जैसा श्यामा श्याम सहाते हैं वो सब सहते जाते हैं। प्यार तो तब होता है जब फुटपाथ पे पड़ा और कोई उठाने वाला ना हो, उसे प्यार कहते हैं। उठा के ऊपर रख दिया, सब प्यार करे, उसे प्यार थोड़ी कहते हैं। श्याम सुंदर जो सहावे सहे, और श्यामा श्याम के गुण गावे, और किसी को अपना ना माने, सबको श्यामा श्याम में माने। बस हम इसलिए कहते हैं प्यार केवल प्रभु से नहीं तो धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और प्रभु का प्यार श्री गुरु चरणों के, उनके शब्द से प्रकाशित होता है। वो जो मिला मंत्र, बस उसी में अपनी चित्त वृत्ति लगा दो। बाहरी व्यवहार तो सिर्फ स्वार्थ का व्यवहार होता है। स्वार्थ नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। संसार का सच्ची बात मान लीजिए, अगर आपको हमारी बात कान तक पहुंच रही हो, हृदय तक पहुंच रही हो, तुम बहुत धोखे में हो जो लग रहा है कि तुम्हें कोई प्यार करता है। जो पहले प्यार करते थे वो आज भी प्यार करते हैं, वो कल भी करते रहेंगे। उनका नाम है श्यामा श्याम, उनका नाम है केवल श्यामा श्याम। जब कोई नहीं मिला था तब भी वो थे। ध्यान देना, हम इसीलिए
जब घर से निकाला था तो कौन था? श्यामा श्याम प्रभु। कदम बढ़ाए थे तो कौन था साथ? प्रभु। जब गुरु से मिलाया तो कौन था? प्रभु। जब गुरु ने उपदेश किया तो कौन थे? प्रभु। वहां से हटा के काशी की यात्रा कराई? प्रभु। काशी में कौन था? प्रभु। काशी से वृंदावन कौन लाया? प्रभु। वृंदावन में हाथ कौन पकड़ा? प्रभु। अब कौन चला रहा? प्रभु। जाना कहां है? प्रभु के पास। ये इनके सिवा और कोई नहीं है। कौन? प्रभु ही प्रभु। प्रभु से अलग कुछ दिखाई दे तो बस फिर नहीं मानना, फिर मैं मेरी का संबंध नहीं रखना। बस इसी बात से हटना है, इसी बात को काटना है कि कुछ मेरे पास है, इसको देखकर अगर दुलार किया जाता है तो मैं उसे प्यार नहीं मानता। जो मेरे को प्यार करता है वो केवल सदगुरु और इष्ट है, बस सदगुरु और इष्ट, बस, इसके अलावा नहीं। वो सदगुरु तत्व, गुरुदेव ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, बस उसी को पकड़ लो। व्यवहार को मत पकड़ना। व्यवहार में फिर मैं मेरी तय तेरी का प्रवेश हो जाएगा। और डरो मत। भगवत ऋषि जी कहते हैं किसी भी स्थिति में धाम को छोड़ो मत। आप अपने जिस मार्ग में हो किसी भी स्थिति में डगमगाओ मत। जो कछु लिख्यो ललाट में दुख सुख देही संग, भुगते गो जहां जाएगो ये सिद्धांत अभंग। यह सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। भगवत नित्य बिहार श्याम श्यामा को गैल छू, भूख प्यास सही रहे आन बीते सिर जो कछु। काय को किसी के आगे गिड़गिड़ाते हो? भाग्य में जो कुछ लिखा है दुख सुख इस शरीर के साथ जुड़ा है, तुम जहां जाओगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मत भागो, मत किसी के आगे हाथ जोड़ो इस बात के लिए कि तुम मेरा सहयोग कर दो। जब तुम उसके भरोसे में पड़े रहोगे तो वो हाथ जोड़कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है। वही केवल प्यार करता है। सच्ची मानना, ये जीवन भर की आपको बात कहते हैं, किसी को अपना मत मान लेना। अंदर से अपना केवल प्रभु को मानना। वही उठाता है, गिरे हुए को वही उठाता है। नहीं, गिरे हुए की तरफ कोई नहीं देखता। उठे हुए को गिराने की चेष्टा भले कोई कर दे, या उठे हुए से हाथ मिलाने की चेष्टा कर दे, गिरे हुए को कोई नहीं पहचानता। आप पहचाने नहीं हमें जी, हम तो नहीं जाने, हम वही हैं, वही अमुक अमुक अमुक। पहले की पहचान अब की पहचान कोई महत्व नहीं रखती। पहचान प्रभु के संबंध की रखती है। हमारी बात आप लिख लेना दिमाग में। अगर तुमने किसी को अपना माना तो रोना पड़ेगा, बाद में रोना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है वो कोई मेट नहीं सकता, तुम्हें भोगना है। इसलिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। जिस समय जो दवा उनको भेजनी है, जो डॉक्टर भेजना, जो व्यवस्था भेजनी है, हम खूब देख रहे हैं, कदम कदम पे देख रहे हैं। हर बात आप कहोगे कि आप बाबा जी इसलिए आपकी व्यवस्था होती है। नहीं, जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी भी व्यवस्था हमारे भगवान करते हैं। ऐसे उदार हैं, देख लीजिए आप। भजन करे तब तो क्या बात है, भजन ना जो कर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। आप देख लो ना। नहीं, पापियों के एक सेकंड में सब पूरे भारत या विश्व में दिल फेल हो जाए, खत्म हो गया ना पाप। वो जानते हैं पापी कौन है, एक क्षण में दिल फेल कर दे, लेकिन नहीं करते। वो सबको सुख प्रदान, उनका स्वभाव है मंगल भवन मंगल हारी, सुख प्रदान करना। किसके आगे तुम गिड़गिड़ाओगे? यहां कौन है? सब अपने दुख में दुखी है। तुम्हारा कौन सहयोग करेगा? प्रभु। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। किसकी तरफ देख रहा है व्यर्थ में? तेरी अनुभूतियां, तेरे ऊपर कितनी बार कृपा प्रभु ने की, तुझे याद है? जो कछु लिख्यो ललाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जा जाएगो। मत भाग, नाम धाम लीला रूप को मत छोड़। भोगना पड़ेगा जो कर्मों का भोग शरीर में लिखा हुआ है। या सिद्धांत अभंग, इसे कोई टाल नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्धों को भी शरीर भोग भोगना पड़ता है जो प्रारब्ध में है। इसलिए तजत क्यों धीरज प्राणी, धैर्य मत छोड़। भक्ति मार्ग को ऐसा मत समझ कि जब से भक्ति में आए बड़ी प्रतिकूलता शुरू हो गई। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम राजधानी, ये प्रिया प्रीतम का
निज महल है, अगर कहीं तुम्हें यहां वास मिल गया तो मत छोड़ना, चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितनी परेशानी हो, सह जाओ तो समस्त परेशानियों से मुक्त कर देंगे प्रिया प्रीतम। यहां का एक प्रभाव देखा है, भारी से भारी बुरा प्रारब्ध भी बहुत कम होकर के आता है, बहुत कम हो गई, पक्का समझ लेना, यह अनुभव की बात है। बुरा प्रारब्ध भी आक्रमण करता, बहुत कम होकर आक्रमण करता है। इसलिए भगवत नित्य बिहार श्याम श्यामा को गैल, ये गैल है श्याम श्यामा की। कभी तो गलबैया आके देख लेंगे मेरे दरवाजे में पड़ा तड़प रहा है, निहाल कर देंगे, पर केवल श्याम श्यामा का आश्रय लो और भगवत प्रेमी विशुद्ध भक्तिमान रसिकों का संग करो, नहीं तो आगे जो वर्णन करें, बहुत ही विशुद्ध महात्मा है, वो कहते हैं ना मैं किसी का गुरु ना मैं किसी का चेला, मैं श्यामा श्याम की अनन्यता में हूं, मैं देह मानी गुरु चेला नहीं मानता। बहुत ही विचित्र महाकोटि, जो हमारी श्री जी का सब कुछ विचित्र है, तो श्री जी की सहचरी विचित्र नहीं होगी? बहुत ही विचित्र। सुनो जरा, आंधे के सिर संपदा नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समुझ लगो सब कंथ, समुझ लगो संग कंथ कहो जब भामिनी ऐसे, निज प्रताप बल चाहे भलाई उभय न तैसे, रस स्वादी को मिले जाहि गुण दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होए करो सेवन तजी आंधे। थोड़ी हिम्मत रख के सुनना, कह रहे हैं प्रेम विहीन नितांत बहिरंग। एक बहुत साध्वी पतिव्रता अपने पति से कह रही कि कंत जा तो रहे हो संत संग में, सुन लो कैसा संत संग करना। बोले ये प्रेम विहीन नितांत बहिरंग संप्रदायवाद ऐसों का संग मत करना। बोले जैसे अंधे के पीछे अंधा चले तो वो भी गिरेगा ही जाके। सत्य मार्ग प्रदर्शित करने वाला मिलना कठिन है। बोले संप्रदायवाद, प्रेम विहीन, नितांत बहिरंग, ऐसों का कभी संग मत करना। प्रीतम उनके पीछे चलने से, अंधे के पीछे चलने से जैसे अंधा गिरता ही है, दोनों गिरेंगे, ऐसे गिरेगा। इसमें लिखा है, हम वो पढ़ रहे हैं, इसलिए कि ये ना हो कि बाबा कह रहे हैं। ऐसे तो संप्रदाय जो बने हैं वो सीधा जीटी रोड है प्रिया प्रीतम के मिलने का। सीधा चलो, ये चलने के लिए है, ये लड़ने के लिए नहीं है। बोले जैसे एक कोई नक कटा हो, अब वो समाज में कैसे करे, तो उसने एक नया रीति बना ली। क्या? बोले अगर इधर इतनी नाक कटवा दे तो ये हमारे, तो बोले इससे क्या होता है, परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो 5 और नाक कटा लिए तो 6 हो गए नक कटा, 6 को देख के 60 हो गए, 60 को होकर के 120 हो गए, वो बढ़ता चला गया। बोले क्या हुआ? बोले नया पंथ है, नक्षेदन नया पंथ है। वो कह रही प्रीतम ऐसे नक्कटों से बचना, जो केवल बाहरी बातों को लेकर के आंतरिक परमार्थ का स्वरूप न समझकर, जो सब अपनी नाक कटवा कर नक्कटा बन रहे हैं, ऐसे नक्कटों के पंथ से बचना। स्वामी हमारा मतलब समझ गए ना? ये जो नीरस है, जो संप्रदायवाद के झगड़े हैं, जो शुष्क हैं और जो ठग हैं, ये हैं नक्कटे। इनसे बच करके, सोच समझ करके, इन दुराग्रही लोगों से जो केवल वासना का उल्लू सीधा करने के लिए संग करते हैं, उपदेश करते हैं, ऐसों से बचना, इनके पंथों से बचना। इनके गुरु शिष्य दोनों नरक जाते हैं, दोनों का भला नहीं होता। इसलिए प्रीतम यदि संत संग करने जा रहे हो तो सुनो, रसास्वादी से करना, जो प्रिया प्रीतम के रस स्वाद में डूबा हो, जिसे सांसारिक
त्रिगुण दोषों ने बांध ना रखा हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो गुण दोषों से परे हो, जो केवल जुगल रूप माधुरी में आसक्त हो, जो केवल श्यामा श्याम में निमग्न रहता हो, ऐसे संतों की संगति करना, अंधे और नकटों को त्याग करके, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आंधे के सिर संपदा, नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समुझ लगो संग कंथ। कंथ माने प्रीतम। समुझ लगो संग कंथ, कहो जब भामिनी ऐसे, पत्नी ने बताया, निज प्रताप बल चाहे भलाई उभय न तैसे, रस स्वादी को मिले जाहि गुण दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होए करो सेवन तज आंधे। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, ऐसे संत के संग से जीवन निहाल होता है। कैसे? जिनके संग मात्र से हमारे हृदय में श्यामा श्याम के सीधे अनुराग रंग की बातें, बहुत घुमा के रुपया पैसा भोग सामग्री नाना प्रकार के पदार्थ प्रतिष्ठा आदि की चाह, ये सब भ्रम है। हम आपसे खुली बात कहते हैं, दान पुण्य एक मार्ग है, पाप अलग मार्ग है, और पाप पुण्य दोनों केवल बंधन ही बंधन प्रदान करते हैं, और बंधन मुक्त करने के लिए भगवत मार्ग है, वो सिर्फ भजन है। अब इस भजन करते हुए हमारे पास कुछ 10 रुपया ज्यादा है, देखा कोई भूखा है, भोजन पवा दिया, किसी कपड़ा नहीं कपड़ा दे दिया, वो तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में, उससे कुछ लेना देना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। नाली के पानी से गंदे हाथ कभी साफ नहीं होते। अधर्म के द्वारा किया हुआ दान अधर्म की वृद्धि करेगा। कैसे? जैसे आपने पाप कर्म किया और 500 रुपया पाप कर्म से निकाल करके आपने हमें दिए, तो जब 500 रुपये का हम उसका प्रयोग करेंगे भोजन आदि में या किसी में, तो वो 500 रुपया हमारी बुद्धि को पाप कर्म की तरफ आकर्षित करेगा, हमारे भजन में विघ्न डालेगा, तो आपको भजन में विघ्न डालने का और पाप लग गया। पाप से पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता। मेहनत की कमाई, पवित्र कमाई की 5 रुपया दिया, 5 रुपये का नमक लाए, रोटी में लगा, सब लोग खाए, खूब डट के भजन हुआ, तुम्हारा भी कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण हुआ। पाप कर्म से दान करने पर कभी मंगल नहीं हो सकता, ये बात बैठा लो। जहां ये हो कि दशांश व्हाइट, तो मतलब सम हो, बराबर हो, तभी 11 मासे को गुरु ताको शिष्य कोय। जिस समय भगवत ऋषि की पद रचना कर रहे हैं, उस समय 11 मासा शुद्ध चांदी का, 1 मासा अन्य धातु मिश्रण का होता था, जो सिक्का चलता था। तो बोले जो गुरु 11 मासे शुद्ध का अर्थात सिर्फ रुपया का, अब होता हो तभी तो वर्णन करते हैं, सिर्फ रुपये का गुरु, शिष्य नरक जाए, क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। तो बोले 11 मासे को गुरु ताको शिष्य सब कोय। सारे संसार में रुपए का सारा खेल है, रुपए का खेल। जहां भगवत प्रदान करने वाला गुरु, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, बिल्कुल कोई मान्यता नहीं रहेगी, पक्का। ये पक्का हम आपसे कहते हैं कि रुपए के बल से ऐसे गुरुओं को तुम खरीद नहीं सकते, ऐसे गुरुओं की मुस्कान प्राप्त नहीं कर सकते रुपए के बल से। बोले जब ऐसे गुरु होते हैं तो उनके चेला भी ऐसे होते हैं, गुरु का रुपया देखकर चेला बनते हैं, ताकि आस और फिर उपासना करे निरंतर सोए, ताकि आस उपासना करे निरंतर सोए। निरंतर वही उपाय करते हैं कि हमको गुरुजी यहाँ का पदाधिकारी बनावे, करे निरंतर सोए और नहीं आवे मन में, केवल आराधना उपासना रुपए की, और मन में कोई नहीं, भगवत प्राप्ति भगवत चर्चा कोई नहीं, केवल धन की आशा। इसके अतिरिक्त भगवत साक्षात करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, निरंतर भजन करना, इन बातों का तो कहीं वहीं प्रवेश ही नहीं है। बालक वृद्ध स्त्री पुरुष जो आवे सब कोई भेंट। प्रणामी तो रखा नहीं, प्रणाम कर दिया तुमने, नहीं भाई तुमने किया, ए छोटू को भेदो, प्रणामी करके, छोटू, हाँ छोटू है, और वो छोटी को उसको भेजो। हम ये देखी बात कह रहे हैं,
अरे वो माथा झुका दिया और कौन सी प्रणामी चाहिए? रुपया प्रणामी होता है क्या? प्रणामी तो होता है अंतःकरण से, मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा का पालन। इससे बड़ा क्या? जब सर झुका दिया तो अब क्या रह गया? सब कुछ दे दिया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, धन धन की तृष्णा। भगवत रसिक जी कहते हैं भगवान के प्रेमी विशुद्ध संतों का मिलना भगवान की विशुद्ध कृपा। इसके अलावा ये तृष्णा डाइन सबके हृदय में धन की तृष्णा का डेरा डाले। क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या गुरु, क्या चेला, सबके अंदर ये सब महापुरुष हैं। बिल्कुल कड़ुए शब्द इसलिए बोल रहे कि होश में मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। कोई पाखंड दंभ नौटंकी नाटक मत कर सत्य मार्ग में। अगर तुम गुरुदेव का वर्ण करके और भगवत मार्ग में सही ढंग से चले तो क्या होगा? ये तो नकारात्मक सोचों की बात कही। अब कह रहे कि तुम्हें यहां साक्षात प्रभु दिखाई देने लगेंगे सब में। ये सिद्धि गुरु कृपा से बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान है ये स्वीकार तुम कर चुके हो और नाम जप कर रहे हो और सच्चाई से चल रहे हो। तो सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। ये अकल नहीं लड़ानी पड़ती कि खंबा है इसमें भगवान है, ये पुरुष है इसमें भगवान है। ये तो साधन अवस्था में होती। सीधे भगवान जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बोले जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। यहां तुम्हें श्यामा श्याम नहीं दिखाई दे रहे तो कहीं श्यामा श्याम नहीं मिलेंगे। चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे धाम आ जाओ, चाहे जहां चले जाओ, भजन करो, गुरु उपदेश के अनुसार चलो, सच्ची मानो भगवान को। तुम हे रुपया पैसा भोग सामग्री भगवान ने तुम्हें दी है, तुम भगवान को क्या दोगे? यही श्री भगवान सब में विराज। अगर यहां भगवत साक्षात्कार नहीं तो कहीं भगवत साक्षात्कार नहीं। भागने की जरूरत नहीं। देखो एक भगत जी आए थे, वो कह रहे थे हमें छवि में विश्वास नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आता कि जब तत्व ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं तो सर्वत्र भगवान है, तो सर्वत्र है तो है, सर्वत्र है तो है। हमको और बातें समझ में नहीं आती। एक बात मानो शास्त्र की, गुरुवाणी जी में भी पढ़ा, घट घट में वो व्याप्त है, कोई कण ऐसा नहीं जो राम रमा नहीं। अब इसके आगे कुछ बताओ, है कुछ आगे? नहीं। तो वेदांत भी तो यही कहता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो भक्ति भी तो यही कहती है चराचर जगत को इष्टाकार दे। तो अचर में जड़ आ गया और चर में चैतन्य आ गया। अब आप एक चैतन्य में कहते हो कि मैं ऐसे आप में भगवान को मान सकता हूं गुरु रूप से, लेकिन हम छवि में भगवान को नहीं मान सकते। तो जड़ में तुम भगवान को नहीं देख रहे हो, चैतन्य में भगवान को देख रहे हो। अधूरा ज्ञान तुम्हारा वैसे ही है जब जड़ चैतन्य दोनों में भगवान दिखाई दे। देखो अब जैसे किसी किसी का तर्क रहता है कि अगर तुम मूर्ति में भगवान मानते हो तो भोजन लगाओ और वो पाके दिखा दो। तो देखो तुम्हारी भावना अंदर से है कि मेरे प्रभु की ये मूर्ति है, तो वैसे ही भगवान बर्ताव करते हैं। अगर सच्चाई से तुम्हारे अंदर भाव आ जाए, तुम क्या नामदेव जी के हाथ से दुग्ध पान नहीं किया? क्या धन्ना जाट के हाथ से मूर्ति में ही भोजन भगवान ने नहीं पाया? क्या साक्षी गोपाल के रूप में मूर्ति चलकर उड़ीसा नहीं गई? पर चाहे जितना समझाओ, अपने भाव में बैठा हुआ कि ये मूर्ति है, तो वैसे ही व्यवहार प्रभु करते। क्या खंबा खंबा नजर नहीं आ रहा है? क्या इसमें भगवान नजर आ रहा है? हम भावना का आरोप करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान नजर आ रहे थे तो खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। देखो अगर आप एक बात शास्त्र की मान लोगे तो सब संशय खत्म हो जाएंगे। कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु ना हो। हम दोनों पक्षों को गुरु कृपा से स्वाद ली करके चले हैं। एक निर्गुण निराकार सर्वव्यापी अंतर्यामी परमात्मा और एक सगुण साकार भगवान का स्वरूप, और फिर एक सगुण निर्गुण दोनों से परे प्रेम का स्वरूप जो वृंदावन में है। ये सगुण निर्गुण दोनों से न्यारा स्वरूप है। इसलिए हमारी बात प्रार्थना सहित समझ लीजिए, कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे प्रभु ना हो। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? फिर क्यों कहते हो नहीं करना चाहिए? अधूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आएगा। सब गुरुओं के गुरु भगवान शंकर है ना,
और कई कौन ऐसा है ज्ञानी जो भगवान शंकर की आराधना न करता हो, जो विश्वेश्वर विश्वनाथ जी में जाके माथा ना प्रणाम करता हो, जल न चढ़ाता हो? कौन ऐसा है? इसलिए कौन ऐसा है जो अपने गुरुदेव को मूर्तिमान मानकर प्रणाम न करता हो? हमें कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि अगर ये अधूरापन छोड़ दिया जाए तो पूरा ज्ञान हो जाए। भगवत रसिक कहते जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत। जब छवि में ऐसे राधा बाबा ने, ये भी आत्मज्ञानी महापुरुष है, और जो ही वो छवि मुस्कुरा के गोविंद ने जेविन नेत्रों की बाकी चितवन मारी की होश खराब हो गए राधा बाबा के, और छवि लिए छाती से लगाए डोले। पढ़ के देख लेना। अरे वो छवि में भी है, वो सूर्य में भी है, वो चंद्र में भी, वो कण कण में। मान लो मेरी बात तो जान जाओगे। जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। ताको मिले न उत फिरे भटकत सब ठौरनी। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। बस बहुत, इसीलिए हम कहते हैं ठीक से चलो तो तृप्त हो जाओगे। आए थे ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें कर रहे थे, हो भाई हवाओं, लेकिन यहाँ तो टटिया लगाना आता है ना गुरु कृपा से। तुम चाहे जितनी हवा उड़ाओ, हम तुम्हारे आगे टटिया वही रंग की लगाएंगे, पक्का समझो। प्रेमानंद का रंग कैसा, तुमने जैसा देखा वैसा, पक्का समझो, जैसा तुमने देखा वैसा। काशी से आओगे वेदांत के नीचे नहीं उतरेंगे, अयोध्या से आओगे सियाराम जी के नीचे नहीं उतरेंगे। जहां से हो जैसे हो, प्रेमानंद कैसा, सबका रंग, सबका आनंद, सब ज्ञान में भी आत्मरति, अयोध्या में सियाराम रति, वृंदावन में प्रिया प्रीतम की रति। प्रेमानंद कैसा, प्रेमानंद किसका? बोले प्रेमानंद को जो भजे उसका। प्रेमानंद कैसा, जैसा देखो वैसा, जैसा देखो वैसा। अब देख लो तुम, पर प्रेमानंद कैसा ये तो कोई जानेगा, बिरला ही गुरु कृपा पात्र। पर तुम देखोगे जैसा वैसे तुम्हें देखने को मिलेगा। ताको मिले न उत फिरे भटकत सब ठौरन। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। बड़ी टटिया लगा के उनको, जब बाहर आए तो गिर गए वही पैसे में, दक्षिणा दीजिए। जो सूचना मिली तो हम कहा हाँ यही हम समझ रहे थे। ये ज्ञान के फर्राटे भरना अलग की बात है, ये कंचन कामिनी कीर्ति की तृष्णा को मिटा देना ही ज्ञान का प्रयोग है। केवल फर्राटेदार श्लोक बोलकर भाषण देना ज्ञान का प्रयोग नहीं। गुरु कृपा पात्र इस ज्ञान का प्रयोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन शत्रुओं के नाश के लिए प्रयोग करता है, ना कि अहम का पोषण करने के लिए। कितनी देर भी बोलो, पांच ही शब्दों में पता चल जाता है कि आप कहां कितने गहरे पानी में हो। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। भगवत रसिक संग मुकुर लो मांजे ताको, तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाको। भगवत रसिक जी कहते हैं पहले रसिकों के संग से, उनके उपदेश का साबुन लेकर अपने मन का मार्जन करो तो मन ही में श्यामा श्याम मिल जाएंगे। श्यामा श्याम का जे भी स्वसुख जागृत हुआ भाव श्यामा श्याम वाला, उन्हीं की सेवा सुख, उन्हीं के नाम सुख। उन्हीं तो जिधर देखोगे श्यामा श्याम में नशे में नेत्र रहते रसिकों के। जैसे कोई नशा पिए हो ना तो घूर्णित नेत्र, ऐसे बोझा में प्रेम रस बोझा में भरे नेत्र रहते हैं। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर केवल आशा प्रिया प्रीतम की कर लो भाई। कौआ मत बनो, कौआ धोए हंस नहीं होए न बछड़ा स्वान। रासबते है होए नहीं जो धोवे भगवान। बहुत मस्त बात है। कह रहे एक कौआ को चाहे 1000 बार साबुन लगा दो ससु हंस नहीं हो जाएगा। कुत्ता को चाहे 1000 बार एक से एक बढ़िया, वो क्या आते जो ऐसे करके लगाया जाता है बाल साफ कर ले, शैम्पू कुत्ता को चाहे जितना शैम्पू ना हो बछड़ा नहीं हो जाएगा। बोले गधा को चाहे जितना नहा के घोड़ा नहीं बन जाएगा। और जो धोए भगवान, हाँ समझो, कौआ धोए हंस नहीं होए न बछड़ा स्वान। रासवते है होए नहीं जो धोए भगवान।
कैसी बात कह रहे यार, महात्मा होकर भगवान धोना चाहे तो, अरे भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो बोले दुर्योधन को धो तो रहे, धो पाए? पूरा युद्ध हुआ, जो धोए भगवान साखी देखो दुर्योधन। भगवान जाके समझा रहे हैं कि वैसे तो हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट पद महाराज युधिष्ठिर को मिलना चाहिए, क्योंकि महाराज पांडु का ऐश्वर्य है और स्वयं अपने धनुष की प्रत्यंचा के बल पर गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने जीत करके इंद्रप्रस्थ का निर्माण कराया, इसलिए उनका ऐसा नहीं हो सकता। बोले आधा राज्य दे दीजिए, हस्तिनापुर पे आप बैठिए, इंद्रप्रस्थ पे महाराज युधिष्ठिर। बोले ऐसा भी नहीं होगा। तो बोले 5 गांव दे दीजिए, 5 पांडव एक एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करके शांत हो जाएंगे, मैं ऐसा कह दूंगा। बोले सुई अग्रे न केशव, सुई की नोक पर नहीं देंगे। तो बोले धन्यवाद, फिर तो तैयार हो जाओ गला कटवाने के लिए। तो बोले रासबते है होए लई जो धोवे भगवान, जो धोवे भगवान साख देखो दुर्योधन। हरि आए बलि दूत गए फिर भयो न बोधन, उसको प्रबोध नहीं हो रहा। और क्या हुआ, भगवान को बंधवा लेने की कोशिश की इसने। जब वह प्रार्थना पहले ऐसे बनावटी की कि आओ देखो दुशासन के महल में आपके स्वागत के लिए क्या क्या व्यवस्था की। भगवान ने कहा आवश्यकता नहीं, क्योंकि भोजन 2 ही भाव में पाया जाता है। यदि भोजन का अभाव बड़ी भूख हो तो मेरे को भूख नहीं, या सामने से बहुत प्रीति हो, तेरे में प्रीति नहीं, मेरे में भूख नहीं, तेरे में प्रीति नहीं, इसलिए मुझे पहले ही प्लान कर लिया था कि इनको बंदी बना। भगवान ने विराट रूप दिखाया, थर थर कांपने लगे सब, फिर भी बुद्धि नहीं बदली। बोले ये नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा इंद्रजाल, मैं जानता हूं कुछ फर्क नहीं। बड़ा ही भगवान का विचित्र, जब विरोधी तैयार करते तो फिर पक्का तैयार करते हैं। तो बोले देखो भगवान भी दूत बन के गए नहीं, तो हरि आए बनि दूत गए फिर भयो न बोधन। भगवत रसिक अनन्य होए नहीं, गुण स्वभाव नहीं मिटे हंस संगति करी कौआ। बोले हंस की कितनी भी संगति करे, कौआ स्वभाव वाले बदलते नहीं हैं। ये महापुरुषों के बात है। और बात कह रहे हैं, बोले काटे कुकर बाबरो जाको ला गए भूत, करे अमलता अपनो दाबी परायो पूत। पहली बात तो जिसको पागल कुत्ता काट लिया हो फिर, और उसी के ऊपर भूत चढ़ गया हो, फिर बताओ उसकी हालत क्या होगी। बहुत बुरी हालत होगी। एक तो भूत ही चढ़ गया, दूसरा पागल कुत्ता वैसे भूत बना देता है, वो कुत्ते की तरह भूखता है जिसके ऊपर कुत्ता काटता है। जिसको पागल कुत्ता काट लेता है वो कुत्ते के समान ही भौंकने लगता है, देखा है, व्यवहार उसका कुत्ते के समान ही होने लगता है। और जब भूत चढ़ जाता है तो उसकी चाल ढाल बोल सब ऐसे पागलों जैसी, भूत जैसी होती है। ऐसे ही होते हैं, एक तो प्रेम में पागल और दूसरे कृपा पात्र गुरुदेव के। ऐसे संतों से बचना चाहिए। पागल कुत्ते का एक स्वभाव होता है ना, वो जैसे ऐसे देख लिया तुम्हें तो अब हजारों अगल बगल खड़े होंगे, नहीं काटेगा, वो तुम्हें ही काटेगा, चाहे जितना भाग जाओ आप, तुम्हारे पीछे ही लगेगा। भगवत रसिक जी कहते हैं एक तो प्रेम का भूत चढ़ा है इनके ऊपर, और दूसरे गुरु कृपा पात्र, गुरु कृपा रूपी ऐसों से बचना। ऊपर बताए हैं अभी तक। बोले ऐसों की बड़ी विचित्र गति होती है। प्रेमाविष्ट महात्मा जन जो होते हैं, ये जिनके पीछे लग गए उनका उद्धार करके छोड़ते, पक्का समझो। महासंगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। भागो सीमित संसार है, असीम ईश्वर के वजन, भाग तो कहां भाग के जाएगा। असीम ईश्वर की सामर्थ्य से वो युक्त है, और एक बार जो दृष्टि में चढ़ गया, बस चढ़ जाने की बात होती। इसीलिए संतों से प्रार्थना की जाती कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, और नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। पर इनकी नजर भी ऐसी होती, एक बार जो पड़ जाए फिर वो सीधा उसी का पीछा करते जिस पे नजर पड़ी, और काटे बिना नहीं छोड़ते। और ये समझ लो कुत्ते के काटे हुए का अगर तुम्हें काट ले
तो कुत्ते ने जिसको काटा था उसको विलंब से चढ़ेगा, लेकिन कुत्ते के काटे हुए का जब आपको काटेगा तो जल्दी चढ़ेगा। इसमें जैसे कुत्ता काटा हो तो कभी बादल वादल गरजे तब उसमें रंग आता है, मतलब गुरु कृपा जिसको, तो कभी भाव की बातें हुई तो एकदम भाव उमगन आई, लेकिन जिसको प्रेमी जनों ने स्वीकार कर लिया है वो बहुत जल्दी भगवत प्रेमी बन जाते हैं। भगवत ऋषि रूपक के रूप में समझा रहे, बोले सच्चा अनन्य रसिक वही जो केवल श्याम श्यामा का प्रेम भूत चढ़ा हुआ, बस सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण रूप में मगन रहे दिन रात। श्यामा श्याम के नित्य विहार रूप आनंद रस में वो एक रस रहता है, तो कराल काल भी उसको भय नहीं दे पाता है। वो जिसके पीछे पड़ता है उसकी समस्त वासनाओं को छिन्न भिन्न करके। एक भाई बोर्ड लेके खड़े होते हैं रविवार को, कहते हैं महाराज पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया, पहले क्लब जाता था, नाचता था, सब अच्छा लगता था, जब से आपका प्रवचन सुना पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि वो आगे हमारे वीडियो आ गया और वो देखना शुरू किया, तब से देखते ही रह गए। जब देखना शुरू किया तो देखो वृंदावन खड़े, तिलक लगाए, सब बंद हो गया है। अब बताओ क्या करें, कौन सा भूत छोड़ दिया है कि अब हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बचना बचना बहुत जल्दी रंग चढ़ेगा। इसलिए उपासक बड़े कृपा पात्र हैं जिनको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिला। आज श्री पूज्य महारसिक शेखर भगवत रसिक जी का जैसे नित्य पूजन संतों का होता है, उनमें से इसीलिए उनकी वाणी का गायन किया। भगवत रसिक जी का उद्देश्य किसी का अपमान करना या किसी की निंदा करना नहीं है, लेकिन सत्य बात को जनाना है कि हे भाई तुम सत्य मार्ग के पथिक बनो। इन अमूल्य श्वासों को सत्संग के द्वारा प्रियालाल की प्राप्ति में लगाओ, क्योंकि अंतिम परिणाम ही तुम्हारे जीवन का मंगलमय हो तो जीवन सार्थक। अंतिम परिणाम राधा राधा कहते हुए हमारी श्वास पूरी हो। अब वो श्वास कब पूरी होगी हमें पता नहीं, आज हो जाए कि कल हो जाए, इसलिए हर श्वास में राधा राधा जपो। और देखो प्रियालाल के चरणों में अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। आप चिंता मत करो, उचित भरण पोषण की व्यवस्था चराचर जगत की भगवान करते, फिर हम लोग तो शरणागत है, हमें क्या चिंता है। हमें सदैव इनकी चिंता करनी चाहिए, श्यामा श्याम की, और वो हमारी चिंता, जब वो हमारी चिंता करेंगे तो हम निहाल हो जाएंगे। बस खास बातें, आप अपनी चिंता करोगे तो ठीक नहीं, आप चिंतन करो श्यामा श्याम का, और वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। तो इन महापुरुषों के वचनों को कभी कटु ना माना जाए, क्योंकि इनका उद्देश्य पाखंड दंभ और असत का त्याग करवा के सत मार्ग में स्थित होने का है।